नमस्कार, इनसाइड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। चिराग अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय हमेशा देते रहते हैं, काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते रहते हैं। चिराग हमेशा से कहते रहे हैं कि वे सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए, अपने बिहार वासियों के लिए लड़ रहे हैं। वाकई आप देखिए, चिराग केंद्र में मंत्री नहीं बनने के बाद भी लगातार बिहार में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार राज्य सरकार पर अटैक कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं और वो लोगों को ये बता रहे हैं कि बिहार में ही वो रहेंगे, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं, लेकिन बिहार से वो जुड़े रहेंगे। उनका ताज़ा ट्वीट कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रहा है। अपने ट्वीट में चिराग कहते हैं, मेरी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, मेरी लड़ाई बिहार वासियों के हक के लिए है। अब जब चिराग के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबर पक्की हो चुकी है, तो ऐसे में चिराग साफ साफ बता रहे हैं कि वो बिहारियों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, बिहार वासियों के हक की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। जहां से मैं देख रही हूं कि वो इससे ये संकेत देना चाह रहे हैं कि चिराग कहीं भी चले जाएं, लेकिन उनका बैटल ग्राउंड जो है वो बिहार ही रहेगा और बिहार में ही वो रहेंगे और बिहार वासियों के लिए खड़े रहेंगे। अब ये आने वाले दिनों में नीतीश के लिए संकट चिराग जरूर हो सकते हैं, क्योंकि चिराग अब खुद को 2025 में सीएम के रूप में भी तैयार करने की कोशिश में जुट गए, जिसकी लड़ाई तो उन्होंने काफी पहले ही शुरू कर दी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चिराग नीतीश के लिए खतरा जरूर होंगे, क्योंकि चिराग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ उनकी अच्छी पकड़ है। वो मुखर वक्ता हैं, हमेशा ग्राउंड पे रहना जानते हैं। वो चुनावी मेढक वाली राजनीति तो बिल्कुल नहीं करते, वो हमेशा ग्राउंड पर दिखते हैं, लोगों के बीच दिखते हैं, लोगों की परेशानियां, उनकी तकलीफों को सुनते हैं। और आने वाले 22 सितंबर से तो प्रशिक्षण शिविर भी शुरू करने जा रहे हैं। अब आने वाले समय में अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये बीजेपी की ओर से एक सार्थक पहल होगी। बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा और साथ ही साथ नीतीश कुमार के महागठबंधन के लिए नुकसान होगा, क्योंकि तेजस्वी के जो युवा काट है वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। बिहार में बीजेपी का वैसे कोई नेता ऐसा दिखता नहीं जो तेजस्वी के लिए खतरा हो, क्योंकि तेजस्वी यादव युवाओं में काफी पॉपुलर है और चिराग में भी वही क्षमता है जो तेजस्वी में है। ऐसे में चिराग पासवान महागठबंधन के लिए भी खतरा जरूर हो सकते हैं और बीजेपी के लिए अहम साबित होंगे, क्योंकि रामविलास पासवान बिहार के 6% पासवान वोटों के साथ दलितों के सबसे बड़े चेहरे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा 6 सीटों पर जीती थी। लोजपा को 8.02% वोट मिला था। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग ने खुद को उनके वारिस के रूप में भी स्थापित कर ही लिया। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग एनडीए से अलग होकर लड़े थे। उन्होंने सीधे घोषणा कर दी कि वे नीतीश के साथ चुनाव नहीं लड़ सकते, मोदी से कोई बैर उनको है नहीं। चुनाव के बाद लोजपा में बगावत हो गई। 4 सांसदों को लेकर रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री बन गए। चिराग ने अलग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बना ली थी, लेकिन चिराग बीजेपी के लिए अहम बने रहे। इसकी 2 प्रमुख वजहें हैं। पहला कि रामविलास पासवान के बेटे होने की वजह से 6% पासवान वोटों को चिराग ही एनडीए की झोली में डाल सकते हैं, यानी बीजेपी की झोली में डाल सकते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार का विरोधी होना। नीतीश कुमार पर हमेशा ही चिराग हमलावर रहते हैं। राज्य की कुल आबादी में लगभग 16% दलित हैं। दलितों में सर्वाधिक संख्या रविदास, मुसहर और पासवान जाति की है। पासवान जाति के वोटों पर लोजपा का दबदबा है। कई जिलों में पासवान वोटों की संख्या ठीक ठाक है। हाजीपुर सीट पर सबसे ज्यादा पासवान वोट है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे चिराग ने, लेकिन सिर्फ बेगूसराय की मटिहानी सीट से राजकुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे, जहां पर उन्होंने जेडीयू के बाहुबली उम्मीदवार बोगो सिंह को हराया था। लोजपा ने दर्जन भर सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। तो अब ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी के साथ चिराग अगर जाते हैं तो नीतीश और महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती चिराग साबित होंगे। आप बने रहिए इनसाइड लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।